चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस संक्रमण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। हालात के ध्यान में रखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने निपा संक्रमित मरीजों, संदिग्ध मरीजों, उनके परिजन और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये गाइडलाइन 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की विशेषज्ञ टीम ने तैयार की है, जहां आपको बता दें कि निपा वायरस को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही है। दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर हम बात करें निपा वायरस के मरीज या ऐसे व्यक्ति जिनमें से निपा जैसे लक्षण हैं, उनके रक्त, लार, शरीर के तरल पदार्थ या छींक खांसी की बूंदों से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कम से कम 21 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना जरूरी है। इसके अलावा किसी संक्रमित मरीज के साथ बंद या सीमित स्थान में बिताना भी उच्च जोखिम की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे पर खास नजर रखी जा रही है। और बता दें आपको, क्वारंटीन में रहने वाले लोगों को 2 बार स्वास्थ्य जांच जानकारी अपनी लेनी होगी। अगर इस दौरान बुखार, सिरदर्द, उलझन, खांसी, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना होगा। अस्पताल पहुंचने पर मरीज को सीधे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि संक्रमित मरीज के कपड़ों या इस्तेमाल की वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी उस शख्स को 21 दिन निगरानी में रखा जाना चाहिए। यही वजह है कि वायरस सतर्क और सतहों और कपड़ों के जरिए भी फैल सकता है। और हम बात करें निपा वायरस की, तो संदिग्ध मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को पूरी सुरक्षा के साथ काम करना होगा। वो मास्क पहनकर और पीपीई किट जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा लेकर काम जारी अपना रख सकते हैं। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है, उन्हें सावधानी के तौर पर एक विशेष प्रकार की एंटी वायरल दवा लेने का निर्देश दिया गया है। जिन लोगों में निपा जैसे लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल कराना होगा। क्योंकि निपा वायरस के लिए अभी तक कोई निश्चित दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मरीजों को डॉक्टर की प्रयोगात्मक रूप से उपलब्ध 2 वैकल्पिक एंटी वायरल दवाई दी जाएंगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निपा वायरस फैलने की आशंका के बीच एडवाइजरी जारी की है, जहां पड़ोसी राज्य बंगाल में भी निपा वायरस के कुछ मामले सामने आने के बाद झारखंड सतर्क है, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है। दरअसल झारखंड और बंगाल के बीच रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे संक्रमण फैलने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज हम अपने खास मेहमानों के साथ दर्शकों इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जानेंगे निपा कैसे जानलेवा वायरस से बचा जाए और अगर निपा वायरस से संक्रमित हो जाए तो हम अब आगे क्या करें। और चलिए हम इसी पर चर्चा में शामिल करना चाहते हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स, और डॉक्टर सलील गर्ग, कार्डियोलॉजिस्ट है। सर बहुत शुक्रिया पहले तो इंडिया न्यूज पर आने के लिए। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, MC मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगी। सर ये बताइए कि निपा वायरस देखिए पश्चिम बंगाल में 2 डॉक्टर्स में पाया गया, नर्सों में, उसके बाद से पूरे देश में ही इसकी चर्चा तेज हो रही है। आप सबसे पहली सावधानी क्या बताना चाहेंगे? पहली सावधानी, बहुत ये चर्चा रखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपने विस्तार से अभी बताया भी कि क्या कर सकते हैं, उसी को मैं भी थोड़ा दोहराऊंगा। क्योंकि निपा वायरस एक RNA वायरस है और बड़ा पैथोजेनिक है, ये लीथल होता है। इसमें इनफेक्ट जो मॉर्टेलिटी है बहुत ज़्यादा है, 40% से लेके 75% तक। और ये अधिकतर जो है लक्षण जो है इसमें बुखार के ही होते हैं, जो हर वायरस में होते हैं। सिर में दर्द हो सकता है बहुत तेज, मसल्स में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, फिर GI सिम्टम्स हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी लगना, और सबसे महत्वपूर्ण है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जो ब्रेन एनकेफेलाइटिस, एनकेफेलोपैथी करता है ये वायरस, और बहुत सीवियर। इसीलिए इसमें इतना अलर्ट 2 केसेस के मिलने पर किया गया है। पहले हमें याद होगा, आपको भी याद होगा कि 2021 में केरला में कुछ केसेस निपा वायरस के डिटेक्ट हुए थे। शुरुआत वहीं से एनिमल से हम लोगों में आता है या ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर हम में इन्फेक्शन एनिमल से आ गया तो हम आगे दे सकते हैं, जैसे आपने कहा सलाइवा से। और इसीलिए जो भी व्यक्ति उनके देखभाल कर रहे हैं घर में या अस्पताल में, उनको पूरा PPE किट पहन के करना चाहिए। क्योंकि अगर एक संक्रमण इसका हो जाता है तो फिर उसकी मॉर्टेलिटी इतनी ज्यादा है, और कौन ठीक होगा कौन नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। सर एक बार बने रहिए इस तरह आपसे आग्रह करूंगी। और सीधा रुक करेंगे हम अभी आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग वही